दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले ही आपको जैसा कि पता है कि बजट आया है, बजट अनाउंस हुआ है। फाइनली हम कह सकते हैं कि मिडिल क्लास को थोड़ी-सी राहत इस बजट में ज़रूर मिलती हुई नज़र आ रही है। क्या है ये सब चीज़ें? पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। कुछ सेक्टर्स को पर्टिकुलरली आप कह सकते हो एक अच्छा फ़ायदा हो सकता है इस बजट को लेकर, उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। एंड हाँ, उन सेक्टर से रिलेटेड कुछ कंपनीज़ के बारे में भी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है? शुरू दोस्तों मैं करता हूँ टैक्स से। आज जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट इस बजट में अगर आपने देखा होगा 1 सवा घंटे का बजट की स्पीच थी और उसमें जो लास्ट में बोला गया टैक्स के बारे में, हालाँकि अगले हफ्ते आप देखेंगे टैक्स के इनकम टैक्स का अलग से कुछ नया रूल वगैरह आने वाला है, वो अलग चीज़ है। लेकिन आज जो अनाउंसमेंट हुआ है, जो लिमिट को 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दी गई है टैक्स छूट, मतलब अब आपको अगर आप 12 लाख तक कमाते हैं आज के समय पर, चाहे वो सैलरीड हो। हाँ, एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न थी। शुरुआत में ही मैं क्लियर कर दूं कि लोग ये सोच रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ ये 12 लाख की छूट है ना, सिर्फ और सिर्फ सैलरीड पर्सन के लिए है, जो अपना छोटा मोटा धंधा काम धंधा करते हैं उनके लिए नहीं। नहीं, ये छूट जो है सबके लिए। 12 लाख तक का जो एग्जम्पशन है, जो अभी सरकार ने बोला है, मतलब आप ये मान के चलिए 1 लाख रुपए महीना, अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं तो आपको कोई भी किसी भी तरीके का डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो ये आप कह सकते हो सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर देखने को मिला है। एंड ये जो चीजें देखने को मिली है ना, इसका डायरेक्टली फायदा आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा। वो कहाँ देखने को मिलेगा वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा ही कि एग्जैक्टली ये जो 12 लाख की डायरेक्ट छूट मिली है ना, पहले 7 लाख तक पे आपको कोई टैक्स, वैसे अगर आप स्लैब रेट देखोगे ना तो स्लैब कंफ्यूजन हो जाएगी। मैं वो आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा पूरी तरीके से। अभी भी स्लैब रेट लिख के आ रहे हैं लेकिन उसका क्या मतलब है वो बताऊंगा। लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि 12 लाख तक अगर आपकी इनकम है साल की तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। एंड ये अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत है, सरकार की तरफ से दी गई एक बहुत बड़ी राहत है। लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद 10 लाख तक की छूट मिल जाए, लेकिन फिर भी मैं तो कहूंगा 12 लाख तक गया, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बड़े लंबे समय के बाद ये चेंजेस हुए हैं और बहुत बढ़िया चेंजेस हुए हैं। एक वेलकम चेंजेस इन्हें माने जा सकते हैं। ठीक है? लेकिन अब बात करते हैं उन सेक्टर्स की जिनके बारे में सबसे ज्यादा डिस्कशन हुआ, जिन पर फर्क पड़ सकता है। स्टार्ट करता हूं। लेकिन दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, उसके बाद हम एक एक करके देखते हैं। तो दोस्तों मार्केट में तो परेशानी चल ही रही है, आज बजट वाले दिन भी दिक्कत है। लेकिन मैं आपको आज यूनिवेस्ट ऐप के बारे में दोस्तों बताना चाहूंगा, जो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। यूनिवेस्ट ऐप में आपको दोस्तों मिलेंगे सेवी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की तरफ से शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी, एफएनओ एंड कमोडिटी में रिकमेंडेशन। ठीक है? अगर आप यहां पर देखेंगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ रिकमेंडेशन है, बल्कि कब खरीदना है, कब बेचना है, क्या टारगेट होंगे, क्या स्टॉप लॉस होंगे, वो सब ये आपको बताया जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू एंड यूनिवेस्ट ऐप के थ्रू। ठीक है? अगर आप अपना इससे पोर्टफोलियो भी लिंक कर लेते हैं तो फ्री में आपको एआई इनसाइट भी मिलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा शेयर है जिससे आपको निकलना है या फिर जिसे कंटिन्यू करना है, वो भी आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा। और दोस्तों सबसे बेस्ट पार्ट है, 40 लाख से ज्यादा यूजर यूनिवेस्ट को ट्रस्ट कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये सबसे बड़ा स्टॉक रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म भी बन चुका है और साथ में इकोनॉमिक टाइम्स ने नंबर 1 स्टॉक रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म का अवार्ड भी दिया है। और मैं आपको बताऊं, इसके जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। सिर्फ 183 रुपए पर मंथ से जो है शुरू भी हो जाते हैं। एक स्पेशल ऑफर भी है, अगर आप मेरे दिए गए लिंक से यूनिवेस्ट डाउनलोड करते हैं तो दोस्तों आपको मिलेगा 3 रिकमेंडेशन बिल्कुल ही फ्री, साथ में प्लान्स पर, सब्सक्रिप्शन पर 80% तक का डिस्काउंट। तो दोस्तों जल्दी से मेरे लिंक के थ्रू यूनिवेस्ट ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है? आपने देख लिया यूनिवेस्ट के बारे में दोस्तों। अब मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले नंबर आता है दोस्तों, कस्टम ड्यूटी हटाई गई है, रिमूव करी गई है। किस किस से? मेराइन प्रोडक्ट से, क्रिटिकल मिनरल से और लाइफ सेविंग ड्रग से, मतलब कैंसर जैसी दवाई जो है उन पर से हटाया गया है। मतलब जो कस्टम ड्यूटी थी तो उनसे ये जो प्रोडक्ट होंगे कहीं ना कहीं सस्ते होते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट निकल कर आता है दोस्तों एफडीआई। इंश्योरेंस सेक्टर जो है, इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की जो लिमिट है
उसे 100% बढ़ा दी गई। पहले 75 के आसपास थी, उसे बढ़ाकर 100 कर दी गई है। तो आप ये मान के चलिए आज इंश्योरेंस सेक्टर की जितने भी स्टॉक हैं अगर आप आज देखोगे तो बेहतरीन तरीके से आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। एक अच्छी खासी बढ़त जो है इंश्योरेंस सेक्टर में देखने को मिल रही है, एंड वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि जो एफडीआई लिमिट थी ना वो जो है बढ़िया तरीके से इंक्रीज कर दी गई है। तो आप ये मान के चलिए इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एक बजट अच्छा है। बहुत लंबी चौड़ा डिस्कशन नहीं हुआ इंश्योरेंस सेक्टर पर, लेकिन हाँ एफडीआई का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है उसकी जो लिमिट बढ़ाई गई है उसका कहीं ना कहीं इन्हें फायदा तो मिला ही है। नेक्स्ट निकल कर आता है दोस्तों एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में डेफिनेटली बात करी गई है, और इसमें ना दो तरीके से एग्रीकल्चर, एक तो सीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था, एक सीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड फर्टिलाइजर कंपनी। तो ओवरऑल एग्रीकल्चर को ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिले। तो एग्रीकल्चर वाली कंपनी चल भी रही है। जिन जिन सेक्टर के बारे में बात हुआ है आप कह सकते हो उन सेक्टर पर इंपैक्ट भी है और वो चल भी रहे हैं। लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात करी गई है। अगर आप देखोगे तो कॉटन कंजप्शन मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करी गई है, तो उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट जो है एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल दोनों पर ही पड़ता हुआ दिखाई देगा। टेक्सटाइल की कंपनी जैसे ट्राइडेंट हो गया, मैं अब एक एक कंपनी का तो नाम क्या ही लूं, आप सब समझते हो कि कौन कौन सी कंपनीज हैं। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि एज ए सेक्टर एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल ये बहुत बढ़िया सेक्टर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें अर्बन डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया गया है इस बार। अर्बन डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए अगर आप देखोगे 1 लाख करोड़ का रीडेवलपमेंट प्लान जो है बनाया जा रहा है। 1 लाख करोड़ के आसपास का रीडेवलपमेंट प्लान बनाया जाएगा। उसका अर्बन सेक्टर में कहीं ना कहीं फायदा जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सेक्टर आता है दोस्तों न्यूक्लियर एनर्जी। कंपनीज आपको मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूं कौन कौन सी इन से जुड़ी हुई कंपनी है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन स्टार्ट किया जा रहा है 100 गीगावाट की प्रोडक्शन टारगेट से। 100 गीगावाट का प्रोडक्शन टारगेट के लिए न्यूक्लियर एनर्जी मिशन जो है स्टार्ट किया जाएगा। अब आपको क्या पता नहीं कौन कौन सी कंपनी इसमें आती है, एमटार वगैरह सब इसी में तो आती है न्यूक्लियर से, और भी आती है, एक थोड़ी है, बहुत सारी कंपनीज हैं। अब ना एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने शुरुआत में बात करी थी इनकम टैक्स वाली, इनकम टैक्स में जो अच्छी खासी छूट मिली है तो लोगों के हाथ में थोड़ा सा पैसा तो बचेगा, ये बात तो है। लेकिन ये क्यों किया जाता है? कंजप्शन को बढ़ाने के लिए। और कंजप्शन जो है अगर देखोगे ना तो कोई एक जगह नहीं आती है। कंजप्शन से रिलेटेड कई सारी कंपनीज होती हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक एफएमसीजी होता है जिसमें कि एचयूएल आ जाता है, आईटीसी आता है और दुनिया भर नेस्ले आ जाता है, दुनिया भर की कंपनी जो एफएमसीजी से डायरेक्ट रिलेटेड होती है। अब आता है इसमें क्लोथिंग भी आ जाता है, समझ पा रहे हो, जिसमें कपड़े वगैरह पहनने वाले वो भी कंजप्शन ही होता है। फुटवेयर भी कंजप्शन में ही आता है। बहुत सारी चीजें आती है कंजप्शन में। तो कंजप्शन एज ए सेक्टर, एज ए प्रोडक्ट आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों एलईडी एंड एलसीडी। इन पर 5% की जो कस्टम ड्यूटी है उसे घटाया गया है, तो इन पर भी फायदा होता है। डिक्सन जैसी कंपनीज को कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रेवल सेक्टर। इस पर तो सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। ट्रेवल में भी अगर आपको मैं बताऊं, जी मैंने कल बात करी थी ट्रेवल के बारे में, इसमें एक दो कंपनी नहीं आएंगे। इसमें टूर एंड ट्रेवल कराने वाली कंपनी, मतलब जो मीडियम होती है, फिर होटल वाली कंपनी, ठीक है, फिर डाइनिंग रेस्टोरेंट वाली कंपनी। इसमें अगर आप देखोगे तो पूरा सब कुछ आता है इसमें। इसमें फ्लाइट वाली भी कंपनी आ जाती है। ट्रेवल एज ए सेक्टर बहुत बढ़िया इसके लिए बात करी गई है। टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने की यहाँ पर बात करी गई है। लास्ट में दोस्तों एक्सपोर्ट, कुछ कुछ सेक्टर्स के लिए एक्सपोर्ट बढ़ाया जाएगा, उन पर भी ध्यान दिया गया है। तो दोस्तों ओवरऑल हमने पॉइंट तो कई सारे डिक्लेयर मतलब सॉरी डिस्कस कर लिए। कितने हैं? लगभग 11-12 पॉइंट हमने डिस्कस करे हैं। इनमें अलग अलग सेक्टर है। हाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो लास्ट में आ गया रेलवे। रेलवे के बारे में डायरेक्टली कोई बात नहीं करी गई, इसलिए रेलवे सेक्टर आज बहुत ज्यादा डाउन देखने को मिल रहा है। लेकिन रेलवे का बजट जो है पहले वाला था उसे ही बढ़ाया गया है, इसीलिए डायरेक्टली कोई बात नहीं करी गई है, ठीक है। तो दोस्तों मुझे जहां तक लगा है ओवरऑल बजट ठीक ठाक है। मार्केट में भी ग्रोथ आ सकती है कंजप्शन बढ़ने से। अब आज तो नहीं है लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। जाते जाते एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, यूनिवेस्ट के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, उससे आप वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।